हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। सो आज हम देखने वाले हैं टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, आई होप आप सबने टेस्ट दिया होगा, अच्छे से दिया होगा, पूरी ईमानदारी से दिया होगा। तो अब हम चेक करने वाले हैं आंसर्स। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने बताया था 5 मार्कर वाले हैं, ये 10 मार्कर वाले हैं और ये 3 मार्कर वाले हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये आपके पास 24 मार्क्स का हो गया, प्लस 1 मार्क्स है आपकी ऑनेस्टी के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्लासिफाई करना है। ठीक है, एलिमेंट्स को एक कैटेगरी में रखना है, कंपाउंड्स को एक कैटेगरी में और मिक्सचर्स को एक कैटेगरी में रखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला, ये हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कुछ कॉमन नेम्स दे रखे हैं, उनके फॉर्मूला आपको देने हैं और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है ब्रिटलनेस क्या होता है। और ब्रिटलनेस मैंने नोट्स में ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, तो इसे हम चेक नहीं करेंगे, आप ब्रिटलनेस की डेफिनेशन नोट्स में से ही देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन आता है, आपको एक एलिमेंट, एक कंपाउंड और एक मिक्सचर के बारे में लिखना है। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, आपको मेटलॉइड्स के बारे में बताना है। ये भी मैंने नोट्स में दे रखा है इन्फॉर्मेशन, उसमें से ही मैच करना। और 3 मेटलॉइड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 पहले VSQs को चेक करते हैं। देखो, ये तो एलिमेंट्स की कैटेगरीज होगी, ये कंपाउंड्स की होगी और मिक्सचर्स की कैटेगरी होगी। एलिमेंट्स में आ जाते हैं सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड्स में आपके आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोप, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर में आ जाते हैं आपके सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, ब्लड। आई होप इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सब ने सही किया होगा और इजी वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी मैंने आपको कराए हुए हैं, बेकिंग सोडा, क्विकलाइम, ये सारे अच्छे से कंपाउंड कराए हुए हैं और इनके एलिमेंट्स वही लिखना है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया, नोट्स में से है। और कोई भी एक एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर लिखना है, उनका नाम। तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, आप कोई भी लिख सकते हैं। कंपाउंड भी कोई भी लिख सकते हैं, मैंने अमोनिया लिख दिया। और मिक्सचर मैंने लिख दिया आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, फिफ्थ का भी मैंने आंसर कर दिया। अब हम चलते हैं SQs पे। तो SQs में आपके पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर एलिमेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कंसिडर करते हैं, लेकिन वाटर को हम एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, तो ऐसा क्यों। नेक्स्ट है, आपको रीज़न देना है कि कॉपर मेटल इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के काम आता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, तो रीज़न देना है इनके बारे में। नेक्स्ट है, आपको ये दिया गया है, प्रॉपर्टीज़ बतलानी है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, नॉन मेटल और मेटल के बारे में। ठीक है, मतलब इसके आधार पर इसे एक्सप्लेन करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है नोट्स में आपके, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये हम डिस्कस करेंगे कि आपको 2 रीज़न बतलाने कि वाटर कंपाउंड है और मिक्सचर नहीं है, इस बारे में। और फिफ्थ है कि आपको ये एक्सप्लेन करना है वाई अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ कंसिडर्ड अ मिक्सचर। जो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बना है उसको हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं, लेकिन कंपाउंड कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं SQs।
देखिए, पहले का आंसर ये है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, क्योंकि सेम तरीके के एटम से बना हुआ है तो इसी वजह से हम उसको एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन वाटर क्या है, ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग एटम्स का, दो एटम मिलाकर कंबाइन हो रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसको कंपाउंड कहते हैं वाटर को, और जबकि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं। अब देखिए, कॉपर क्या है, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के क्यों काम आता है, क्वेश्चन ये था। अब वो इसलिए काम आता है क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। ठीक है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, क्यों यूज़ होता है आपका इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन आप नोट्स में से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वाटर कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। दो रीज़न बतलाने थे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर क्या है, दो एलिमेंट से मिलकर बना है और वो भी फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बना है। और हमने ऑलरेडी कंपाउंड में पढ़ा था कि दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं तब वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, और जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हम किसे सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मेथड से ओनली। ठीक है, इट हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इन दोनों आधार पे हमें पता लगता है कि वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज़ नॉट अ कंपाउंड। जो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है इन वाटर इज़ नॉट अ कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेपरेट किए जा सकते हैं केमिकल मेथड से। इसलिए सॉल्ट इन वाटर क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, और दूसरी बात आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये भी अनदर मेथड है। मतलब यहाँ पर फिज़िकल कॉम्बिन उसमें मेथड में क्या होता है कि ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज़ होती है, लेकिन केमिकल मेथड में तो हमें चाहिए भी होती है और रिलीज़ भी हो रही होती है। तो ये भी अनदर रीज़न हो सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये बताना है, 3 जनरल क्लासेस बतलानी है मैटर की। 3 जनरल क्लासेस क्या होगी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और उनके एक एक टाइप बताने हैं। एक एक टाइप में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सॉलिड में आपने कॉपर लिख सकते हो और लिक्विड में आप ब्रोमीन लिख सकते हो। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, या कुछ भी वाटर लिख सकते हो। ठीक है, और गैस के अंदर आप ऑक्सीजन लिख सकते हो, हाइड्रोजन लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो ये आपको बताने थे एक एक एग्जाम्पल के साथ। और इसके बाद आता है आपका फ़्लो चार्ट। ये मैंने फ़्लो चार्ट बता रखा है आपको नोट्स में, वहाँ से मैच कर लेना। और डेफिनेशंस, ये वाली डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी बतलाए हैं अच्छे से। और यहाँ पर ये पोर्शन रिपीट हो गया मेटलॉइड्स वाला, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, इन सब की डेफिनेशन करा रखी है। और आपको दो दो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर लिखने थे। मे बी वो सेम भी हो सकते थे और नहीं भी, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, और जिसके सेम नहीं है उसकी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल टेस्ट। अब आपको कमेंट करने हैं अपने मार्क्स इसी वीडियो के नीचे। तो आई होप सबका अच्छा हुआ होगा, और जिसका अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं। वैसे तो बहुत ही ईजी टेस्ट था ये।
तो अच्छा ही हुआ होगा। और फिर भी 1% अगर किसी का नहीं हुआ तो जाकर रिवाइज करें, क्योंकि सब रिवीजन वाला ही है। इसमें थोड़े 1-2 क्वेश्चन खास हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बेसिक्स अगर आपके शार्प हो तो बहुत आसानी से टेस्ट होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मार्क्स ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है, अपनी ग्रोथ डे बाय डे देखते जाओ कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक, तो तब तक के लिए बाय।